हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योगा पर, वो है हमारा डायबिटीज़। ठीक है ना। डायबिटीज़ आप सभी जानते हैं, इस प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे डेंजरस डिजीज़ है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, ठीक है ना, इन सब को भी डैमेज कर सकती है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें टू टाइप्स के आपके डायबिटीज़ दिया गया है। पहला है टाइप 1। इसमें होगा क्या कि इन दिस टाइप द पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से आपको इंजेक्शन इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना। टाइप 2 में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है ना। टाइप 2 में क्या है कि आपकी बॉडी जो है इन सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसके वजह से आपकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करती है। ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी अगर कहीं पे चोट लग गई है, ठीक है ना, कट हो गया, तो वो घाव सूखने में टाइम लेगा, वो सूखेगा नहीं। ठीक है। और वो जगह जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगी, सड़ने लगेगी। ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है ना। तो पहला हमारा जो आसन है इसमें, वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन एक तरीके से इसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। आपकी जो बॉडी की जो आपकी बॉडी का जो पोज होगा वो एज अ सांप के, ठीक है ना, सांप के पोज की तरह रहेगा, जिसे भुजंग कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम भुजंग आसन है, क्योंकि ये भुजंग मीन्स होता है सांप। ठीक है ना। तो इसे कोबरा पोज इंग्लिश में कहते हैं। तो करेंगे क्या इसमें, हम पहले देख लेते हैं। आपको थोड़ा इस पोजिशन में ऐसा लिखना है। ठीक है ना। इस पोजिशन में आपको पूरा लेट जाना है। मैं लिख रहा हूँ। ओके। ठीक है ना। इस पोजीशन में आपको लिखना है और आपको अपने हाथों को, ये हाथों को अपने साइड में शोल्डर के पास ऐसे रखना है। ठीक है ना। और फिर डीप इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, ये से। और इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। ठीक है ना। जब आप बॉडी को ऊपर खींचेंगे तो आपके पीछे बैक में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, आपके आर्म्स में प्रेशर पड़ेगा, आपके चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा। और जब आप ये आसन करेंगे तो आपका जो पैर है पीछे, वो स्ट्रेट रहेगा। दिखा देता हूँ, ये इस तरह स्ट्रेट रहेगा। ठीक है ना। ये स्ट्रेट रहेगा और आपको इस पोजीशन को अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड तक होल्ड करके इसी पोजीशन पे रहना है। ठीक है। और फिर आपको वापस डाउन इनिशियल पोजीशन पे आना है। ठीक है। ये आसन वो लोग बिल्कुल ना करें जिनको बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। जॉइंट्स की अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो ये आसन आप बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तानासन। जैसा कि मैं आपको पश्चिमोत्तानासन पहले भी बता चुका हूँ ओबेसिटी में। देखिए बच्चों, जब आप ये आसन जब आप इसमें आप करेंगे, ठीक है ना, जितने भी इसमें डिजीज़ हैं, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो कॉमन होंगे। जैसे अभी पश्चिमोत्तानासन आ गया। ठीक है ना। ये आपका ओबेसिटी के लिए भी है और आपका डायबिटीज़ के लिए है। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ठीक है ना। ये जनरली होता है आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका गैस रिलीज़ नहीं हो रही है तो आप ये आसन करके इससे आपको हेल्प करेगा ये आसन। और ये आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसके बेनिफिट क्या क्या है, इट इज़ द टेंशन ऑफ लोअर बैक में आपके ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है ना। इन्हेंस द ब्लड सर्कुलेशन पेल्विक पार्ट में आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। दूसरा थर्ड है आपका, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फैट ऑफ थाई, बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया में आपका जो फैट है वो कम होगा। देखिए ये भी है आपका फैट ओबेसिटी का ही, लेकिन इसमें दिया गया है। ठीक है ना। और आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। तो चलिए करते हैं पवन मुक्त आसन। कैसे करेंगे, फाइन पोजिशन में आपको ऐसे लेटना है। ठीक है ना। और लेटने के बाद आपको अपने पैरों को उठा के ये फोल्ड करना है। ठीक है ना। और फिर अपने दोनों हाथों से अपने
पैरों को ऐसे पकड़ देना है, ठीक है ना। पकड़ने के बाद आपको बॉडी को पीछे ले जाना है और अपने फोरहेड से अपने नीज को टच कराना है ऐसे। इस पोजीशन में आपको अप्रॉक्सिमेटली 10 सेकेंड तक रहना है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके एब्डोमेन में खिंचाव आएगा, आपके यहाँ पर खिंचाव आएगा, पेल्विक पार्ट में पूरा खिंचाव आएगा, आपके आर्म्स में, आपके थाई और काफ मसल्स में, ठीक है ना। फिर से एक बार करते हैं। होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसको बॉडी को पीछे, पैरों को पीछे खींचा और अपने हेड को आगे की तरफ ले जाके अपने फोर हेड से अपने नीज को टच कराएगी। ओके, तो ये आपका था पवन मुक्त आसन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपका अर्धमत्सेन आसन भी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्थमा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अस्थमा। अस्थमा एक तरीके से हमारी लंग्स की डिजीज़ है, जो हमारे लंग्स में अटैक करती है और जिसके वजह से हम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए जब आप फ्रेश एयर में, ठीक है ना, फ्रेश एयर अगर आप नहीं ले रहे हैं, डस्ट, धूल, ये सारी चीज़ें आपके नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर जाएगी तो वो आपके लंग्स में चिपक जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी जाएगी नहीं, ठीक है। वो जब आके अटैक कर लेगी आपके, बिल्कुल चिपक जाएगी लंग्स में, तो आपको प्रॉब्लम होगी इनहेल और एक्सहेल करने में, ठीक है ना। इसमें आपका इट इज़ यूजली ट्रिगर कफिंग की प्रॉब्लम होगी, स्विगिंग और विस्लिंग। जब आप सोएंगे, सांस लेंगे तो नाक से आवाज़ आती रहेगी, ठीक है ना। आपने कभी अगर किसी को होगा तो आपने देखा भी होगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक अस्थमा का एक पंप दिया जाता है जिससे आप उसे ठीक कर सकें, ठीक है ना। ये आपका डस्ट से भी होगा या स्मोक अगर कोई करता हो तो स्मोकिंग से भी होगा, ठीक है ना। अस्थमा की प्रॉब्लम ये चीज़ें हैं। तो इसमें पहला आसन है अब आपका सुख आसन, ठीक है ना। कौन कौन से आसन इसमें है? पहला है आपका सुख आसन, जो आपके अस्थमा के अटैक को या अस्थमा को रिड्यूस या प्रिवेंट कर सकता है। चलिए अस्थमा आसन सुख आसन करते हैं। इस आसन को करने से पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता दूं। पहला बेनिफिट है आपका क्योर अस्थमा, ठीक है ना। अस्थमा क्योंकि ये एक ब्रीदिंग वाली आसन है जिसमें आपको सिर्फ बैठना है और अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और आपके माइंड को भी ये क्लैम करेगा, माइंड को शांत रखेगा और स्ट्रेंथ द बैक, आपके बैक पे भी स्ट्रेंथ डेवलप करेगा और आपके नीज और एंकल को भी स्ट्रेंथ और स्ट्रेच या फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। चलिए करते हैं सुखासन। करना क्या, आपको सिंपल, सबसे सिंपल आसन है ये। आपको सिर्फ पैरों को फोल्ड करके ऐसे, ठीक है ना। अगर ये वाला भी ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है, मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका हो सके तो कर लीजिए, ठीक है ना। और इस आसन में बैठने के बाद आपको अपने फिंगर को अपने टो से ऐसे, ठीक है ना, ज्ञान मुद्रा में ऐसे करके बैठना है और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ठीक है ना। स्ट्रेट करने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग पर, ठीक है ना, अपनी ब्रीदिंग रेट को ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। एक बार डीप इनहेल कीजिए, होल्ड, देन एक्सहेल, ठीक है। और जब आप अपनी आंख बंद रखेंगे तो आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इनहेल कर रहे हैं तो आपका एब्डोमेन बाहर आ रहा है, एक्सहेल करने पर आपका एब्डोमेन अंदर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है। इस चीज़ को गौर कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। जो एयर आपके इनहेल करने पे अंदर जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो जो एयर है वो आपके नॉस्ट्रल पे ठंडक सा महसूस करा रही है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वार्म एयर बाहर आती है।
आप महसूस करेंगे आपके पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके थाई और काफ मसल्स पे खिंचाव महसूस होगा, आपके बैक जो स्ट्रेट है उस पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। माइंड को बिल्कुल शांत रखिए और अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर रखिए। ठीक है, तो ये आपका सुख आसन है। इस आसन पे आपको बैठ के अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, यही आपका जो है, ये जो आसन में आप बैठे हैं सुख आसन, इसी आसन पे आपका मेडिटेशन भी होता है। और सेम यही टेक्निक बताई जाती है कि आपको सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये आपका सुख आसन हो गया। नेक्स्ट है आपका पर्वत आसन। ठीक है ना, ये पर्वत आसन आपके बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, आपके अस्थमा, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसे क्योर करेगा, आपको अगर कैपोसिस की प्रॉब्लम है उसे क्योर करेगा। ठीक है ना, कैपोसिस एक तरीके से आपका जो है पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ है, जिसे हम विद द हेल्प ऑफ योगा आसन हम क्योर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहले पर्वत आसन। ठीक है, पर्वत आसन में आपको करना क्या है, आप सुख आसन में बैठ जाइए जैसा आप बैठे थे। ठीक है ना, सुख आसन की तरह बैठिए। बैठने के बाद आपको अपने साइड से अपने दोनों आर्म्स को रेस कीजिए, ये, और रेस करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है, नमस्कार मुद्रा, इसे नमस्कार मुद्रा कहते हैं। और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे। ठीक है, जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपकी बॉडी यहाँ से पूरी स्ट्रेच होगी। ठीक है, इस पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा, चेस्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर से करते हैं। डीप इनहेल, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 सेकेंड, और बॉडी को जितना खींच सकते हैं ऊपर उतना खींचिए। देन एक्सहेल एंड डाउन। ठीक है, ये आसन भी सबसे सिंपल आसन है आपका पर्वत आसन। सिर्फ आपको बैठना है और अपने साइड से आर्म को रेस करके ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो ये आपका था पर्वत आसन। नेक्स्ट है हमारा गौमुख आसन। ठीक है ना, ये जो आसन है आपका, ये गाय के पोज की तरह है। ठीक है, आपके गाय का जो फेस होता है उस मुद्रा का हमारा ये आसन है। तो चलिए करते हैं गौमुख आसन। आइए, सेम आप जैसे आपको पहले करना क्या है, अपने राइट लेग को फोल्ड करना है ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे बैठ जाना है। ठीक है ना, और फिर अपने लेफ्ट लेग को क्रॉस करना है, ये। ठीक है ना, क्रॉस किया, और ये आसन मैंने आपको पहले भी कराया। आप सोच रहे हैं वही आसन है, वैसे ही करना है, लेकिन वैसा नहीं है। अब आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड को अपने कान के पास से, ठीक है ना, ये पीछे ले जाना है, और अपने लेफ्ट हैंड को अपने यहाँ से पीछे की तरफ से हाथों को ऊपर ले जाना है, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे टच कराना है। ठीक है, मैं एक बार पीछे मुड़ के भी दिखाता हूँ क्या पोजीशन रहेगी। राइट हैंड आपका कानों के पास से जाएगा, और लेफ्ट हैंड आपका यहाँ से पीछे से जाएगा, कमर के पास से, और फिर दोनों को ये पकड़ना। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका वन साइड से। सेकंड साइड से भी आपको ऐसे ही करना है। अब आपको लेफ्ट लेग पे बैठना है फोल्ड करके, और राइट लेग को लेफ्ट लेग क्रॉस करना है। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है वो कानों के पास से जाएगा, और राइट हैंड आपका इधर से जाएगा।
ठीक है ना, और दोनों को टच कराना है। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेजर करता है कि आपके आर्म्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गो मुख आसन। नेक्स्ट है आपका चक्र आसन, जिसमें आपको अपनी बॉडी को एक तरीके से चक्र की तरह, ब्रिज की तरह बनाना रहता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी का पोजीशन कैसा रहेगा दिखा देता हूँ आपको। पहले इस पोजीशन में लेट जाना है, ठीक है ना। पैरों को आप अपने हिप से ज्वाइंट करके रखिए और फिर अपने हाथों को कानों के पास रख के अपनी बॉडी को ये उठाना है। इस पोजीशन में आपको अपनी बॉडी को अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड तक या 5 सेकंड या जितना होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड कीजिए। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये आसन वैसे हेल्पफुल है आपके हैंड्स के लिए, आपके पैरों के लिए। इसमें स्ट्रेंथ बहुत चाहिए क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके पैर और आपके हाथों पे रहेगा और ऊपर की तरफ आपको ब्रिज या हाफ सर्कल ऐसे करके बनाना रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, उससे पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूं चक्र आसन का। पहला है बैक पेन क्योर होगा। अगर ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा है अगर बैक में तो बिल्कुल मत कीजिए, अगर हल्का है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, इट क्योर पेन इन किडनी, ठीक है ना। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या दर्द है तो वो भी आपका क्योर होगा। इट इज़ हेल्पफुल रिमूविंग ओबेसिटी, ठीक है ना। ये ओबेसिटी के लिए भी आसन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका अस्थमा का, ये ओबेसिटी के लिए भी है। और इट हेल्प प्रिवेंट द प्रॉब्लम हर्निया की अगर आपको प्रॉब्लम वो भी ठीक होगी। कैपोसिस की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो बच्चे झुक जाते हैं ऐसे करके, ऐसे चलते हैं झुककर, तो उनको भी अगर ठीक करना तो ये आसन कर सकते हैं। और इट क्योर अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये आपका अस्थमा का टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के इतना ही, थैंक यू।